तो चलिए दोस्तों, ट्रेनिंग की एक और नई क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है एडीमा के बारे में। बकरियों के ब्याते समय एडीमा हो जाता है, थनों में सूजन आ जाती है, थन कठोर हो जाते हैं, थन टाइट हो जाते हैं। क्या इलाज करेंगे? इससे पहले जो ट्रेनिंग दी गई 16 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पहले क्या क्या वायरल जो बीमारियां थे, एफएमडी, ईटी, पीपीआर, ये सारा टॉपिक जो है क्लियर हो गया। सारा बीमारी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को मेंबरशिप लेनी है, ले सकते हैं। इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। देखिए, जो भी काम करने जा रहा है या कर रहा है, कहीं से ट्रेनिंग ले ली है, बैक में सपोर्ट नहीं मिलता, तो देखो बिना बैक सपोर्ट के आप लोग सक्सेस नहीं हो पाइएगा, बहुत नुकसान होगा। और यदि कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है जो आपको सपोर्ट करता रहे, बताता रहे, तो काम करना बहुत ईजिली हो जाता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक भाई से मिलवाता हूँ, ठीक है? फ़ोन ही आज लगाते हैं। उनकी बकरी को जो है पीपीआर हो गया था और माल कहीं बाहर से खरीद के आया था। इससे पहले मैंने बताया था कि पीपीआर कैसे होता है। जब कहीं से माल बाहर से खरीद के आता है, माल बाहर से खरीद के आया तो अक्सर जुकाम, सर्दी, खांसी ये देखने को मिलती है। तो चलिए फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या समस्याएं हुई थी। और इलाज करने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद, चूँकि मैंने उनसे नहीं कहा कि मेंबरशिप, इतना भी मैं प्रेशर नहीं करता हूँ। जो भी भाई मुझसे जुड़ते हैं या किसी का भाई का फ़ोन आ गया तो ये नहीं बोलता कि नहीं मुझे मेंबरशिप दो, मुझे पैसे दो तो ही इलाज बताऊंगा, 50 भेजो, 100 भेजो तो ही इलाज बचाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है? लेकिन एक चीज़ ये होता है कि अब यही कहेंगे विमल भाई कि हेल्प करते हैं तो फिर मेंबरशिप का क्या प्रोसेस रहा जब आप फ्री में हेल्प करते हैं? तो देखिए, फ्री में एक बार बंदा बता देगा, 2 बार बता देगा, 3 बार बता देगा, ऐसा रहता है। यदि कंटिन्यू किसी के पास आप जुड़ रहे हो तो यदि कुछ उसको अर्निंग होती है तो उसको बताने में भी मज़ा आता है, आपको भी काम करने में मज़ा आता है। आपका भी एक ऐसा रहता है कि हम कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए आज पीपीआर के कुछ सिम्टम्स उन्हीं भाई से पूछते हैं जिनकी बकरियों में आया था। तो नाम था उनका, नाम है कृष्णा। और मैंने इनसे पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगे थे मेंबरशिप में जुड़िए के लिए। चलिए, फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे लोगों को फ़ोन करते हैं जिनको और लाभ मिला हुआ है, ठीक है? क्योंकि फ़ोन आ गया। हेलो। हेलो। हाँ कृष्णा। हाँ जी सर। जी सर। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। बकरियां ठीक हैं? हाँ, जो नहीं खा रही तो वो भी खा रही है सर। वो भी खा रही है? हाँ। पहले से ये बताओ, पीपीआर में आराम हुआ है कि नहीं? तुमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है? लाइव वीडियो बन रहा है। तो सर, क्योंकि लाइव मेरा कॉलिंग पे है ना, हम लोग। नहीं, कॉलिंग पे है लेकिन वीडियो यहाँ पे शूट हो रहा है तो तुमको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ठीक है। तो पीपीआर के बारे में तुमको बताना है, ठीक है? तुम कैसे पीपीआर आया था? क्या नई बकरियां खरीद के लाए थे? जी सर, फार्म से लेके आया था पटना से। पटना से लेके आए थे तो क्या समस्या हुई थी? पीपीआर आ गया था सर। पीपीआर आ गया था। क्या लक्षण थे पीपीआर के? पहले हल्का फुल्का सर्दी था, खांसी था। मैंने सोचा कि निमोनिया वगैरह होगा, निमोनिया जैसा लक्षण दिखा रही थी। जी, तो इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं कंफ्यूज हो गया क्या करूं। कैप्सूल वगैरह देता था। अच्छा अच्छा। तो कुछ आराम नहीं हुआ। फिर हमसे कैसे जुड़े? तो आपका यूट्यूब देखा था सर चैनल पे। अच्छा, तो ये बोला कि एक बार सर से बात करके देखता हूँ, अच्छी जानकारी देते हैं सर। तो उन्होंने मतलब दे रखा है ना मेंबरशिप के लिए। तो वैसे भी कॉल किया तो आपने तो हर तरीके से मेरा हेल्प किया। अच्छा, ये बताओ, मैंने कोई प्रेस तो नहीं किया था कि नहीं मेंबरशिप लोगे तभी बताऊंगा? इससे पहले मैंने कहा था मेंबरशिप नहीं लेनी है, पहले इलाज करो ना। कभी नहीं सर, आपने तो बोला था आप अपनी बकरियां ठीक कर लो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। हाँ, मैंने यही कहा था कि जब तुम्हारी बकरी सही हो जाए, इस समय पैसे की भी दिक्कत हो सकती है या खरीद के दवाइयाँ वगैरह लाते हो तो मेंबरशिप अभी नहीं लेनी है, बाद में ले लेना। हाँ, लेकिन पेमेंट आप खुद कर दिया था। मैंने आपसे बोला था, आपने बोला था अभी नहीं करना था, बाद में करते फिर कभी। मैं इसीलिए कह रहा था कि देखो, किसान जो होता है पैसे का थोड़ा दिक्कत होता है, ये सारी चीज़ मैं समझता हूँ, है?
क्योंकि बहुत सारे भाइयों के ये मन में होगा कि नहीं विमल भाई जो बताते हैं पैसा लेके ही बताते हैं, बहुत सारे भाइयों के मन में ये चल रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मैं क्लियर करने वाला था। दूसरी चीज़ ये क्लियर करने वाला था कि जैसे पीपीआर आया था, आपका एक बच्चा जो है इलाज से पहले ही डैमेज हो गया था, मतलब मेरे बताने से पहले ही डैमेज, इसके बाद फिर रिकवरी जो मैंने बताया इलाज, उसमें लाभ हुआ? बहुत ज्यादा लाभ हुआ है सर, मेरी सारी बकरियां बच गई। आपको जब से बताया और आपने जब से इलाज बताया तब से मेरी सारी बकरियां पूरी बच गई, समझ लीजिए। अब ये समझ लो कि पीपीआर में 90% मोर्टेलिटी होती है, लेकिन चूंकि तुमने मेहनत करी है, जो जो चीज़ें बताई वैसा किया है, इसलिए तुम्हारी बकरी जो है सेफ है। हाँ, और तुमने 100 रुपए ज़्यादा काहे भेज दिए थे? मैं टीका वगैरह नहीं लगाया था, लेकिन आपने बताया किस तरीके से करो, मैंने कर लिया। नहीं, और ये बताओ, मैं मेंबरशिप का 500 रुपए लेता हूँ, तुमने 600 काहे भेज दिए थे? अच्छा लगा सर आपका ट्रीटमेंट जो आपने बताया था ना, मैं मतलब बहुत प्रभावित हुआ इस वजह से। अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। चलिए ठीक है, बकरी बच गई उतना बहुत है। मुझे दिखाना था लोगों को कि नहीं, लाभ होता है यदि कोई जुड़ता है। देखो नए किसान क्या होते हैं, उनको कोई बैंक में सपोर्ट नहीं देता है, कहीं से ट्रेनिंग वगैरह कर लिए तो कोई बताता नहीं। यदि आप कहीं से ट्रेनिंग भी किए होते तो वहाँ से कोई बताता नहीं, तो बताओ सही होती बकरी? नहीं होती हो। ट्रेनिंग ले रखा है सर, वो 2-3 दिन का कोई ऐसी ट्रेनिंग था, लेकिन उसमें इतना कुछ तो कभी नहीं बताएंगे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि बैक सपोर्ट यदि लोग जुड़ते हैं तो उनको लाभ होने वाला ही है। बैक सपोर्ट बहुत जरूरी है सर। अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मैंने अपने बच्चे के इलाज के लिए गया था एक डॉक्टर के पास, तो उनका कंसल्टेशन मतलब बातचीत करने का, जो दवाई लिखते हैं बीमारी समझ के, तो उनका फीस 500 रुपए लगता है। तो आप अगर एक मेमना भी बचा लेते हैं, कुछ भी अगर हम एक बच्चा भी बचा लेते हैं ना, समझ लीजिए 500 वसूल हो गया पूरा एक बार में। अगली बार वैसे तो आप 1 साल के लिए दे रहे हो, लेकिन एक बार भी अगर किसी बच्चे को भी बचा लेते हैं ना, तो हमारा पैसा वसूल है। चलिए, तो इसलिए मैंने 500 या 600 का मतलब वो सोचा नहीं कि 500-600 क्या है, इतना महंगा। मेरा बकरी मर गई सर एक पीपीआर से पहले ही। तो क्या बताऊं, मतलब 10:30-11 के आसपास में पड़ी थी। अच्छा, आज इंजेक्शन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? जी सर, आज ट्रीटमेंट किया है नहीं किया है? नहीं, आज नहीं किया है सर। ठीक, कल शाम तक देखिएगा, कल सुबह तक देखिएगा, टेम्परेचर आता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है? जी सर। ठीक, चलिए ठीक है। थैंक यू सर, आपने बहुत हेल्प किया सर। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो। यदि अभी एक भाई का और फ़ोन आ रहा था, मेंबरशिप लिए हैं, तो ये देखिएगा 10 जानवर बाहर से खरीद के लाए थे, 10 जानवरों में पीपीआर हो गया था, कहीं से ट्रेनिंग भी लिए हुए थे, लेकिन बैक सपोर्ट नहीं था। शुरुआत में एक जानवर मर गया, इसके बाद हमसे जुड़े, मैंने सारी चीज़ें बताई और इसके बाद उनका सही भी हुआ। अभी मेरे पास ऐसे हजारों जो हैं एग्जाम्पल हैं जिनके मैं बात करा सकता हूँ या बात कर सकता हूँ। देखिए, लेकिन क्या होता है कि कोई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं शो नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए शो कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है, बेटर हम कर सकते हैं, अपने जानवरों को बचा सकते हैं। तो देखिए, जो लोग काम कर रहे हो, पैसे का बिल्कुल भी मोह मत करो। 500 रुपये मेंबरशिप मैंने तो ओपन कर दी है। 500 रुपये बहुत अधिक मायने नहीं रखते हैं, बहुत फ़ायदा आपको होगा। एक चीज़ तो ये होगा, प्लस कुछ ना कुछ सीखोगे, नया सीखोगे। यदि काम करने जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, तो ये रहता है। देखिए, एक हमारे अनवर भाई हैं बिहार से, ठीक है, 3 साल से काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं हम साल 2 साल कीजिए नंबर। The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। चलिए, फ़ोन नहीं उठाए। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं। अभी देखिए, ये देखिए बहन जी का है। नमस्ते, मेरे घर में छोटा सा बकरी का मेमना है, देती हूँ। जितना पी लिया तो ठीक है, वरना छोड़ देता तो मैं नहीं देती ज़्यादा उससे ऊपर। लेकिन उसे कल से दस्त होना चालू हुआ है और एकदम ही नाजुक हो गया है, उड़ भी नहीं पा रहा है। तो मैंने उसे आपके
वीडियोस देख के पति का बच्चा एकदम मतलब लस्त हो गया तो उसे कैसे खड़ा करे, तो एक वीडियो देखा था तो मैंने उसे गर्म पानी में हीटिंग करके रखा, फिर उसके बाद पोंछ पाछ के उसे गरम शॉल में लपेट के रख दिया है। फिलहाल थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं उसे और क्या ट्रीटमेंट कर दे सकती हूँ बताइए प्लीज़। मैं उसे खोना नहीं चाहती। इससे पहले भी आपसे मैंने एक राय ली थी बच्चे के ऊपर से, बकरी का बच्चे के ऊपर से, तो आपने बताया था जैसा वैसी फॉलो कि आज माशाअल्लाह बच्चा आज 1 साल का हो जाएगा। अच्छा है, दूध भी पीता है, अभी भी दूध पीता है वो। कम से कम 8-9 महीने का होगा बकरा। आपके बताया बस ट्रीटमेंट से ठीक हुआ, लेकिन अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चलिए अब इनका जो है यहीं पे मैसेज मैं कट करता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। देखिए जैसा बहन जी ने बताया कि 7-8 महीने पहले इन्होंने हमसे सलाह ली थी बच्चे के बारे में, मैंने इनको बताया, इनको लाभ हुआ। मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, रिप्लाई दे देता हूँ। जिसको लाभ हो जाता है वो एक तो कर लिया, इसके बाद रिप्लाई नहीं देता। लेकिन अब यहाँ पे इनके पास समस्या क्या हुई है, बस बच्चे को दस्त हुए, बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है, लेट गया है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, वीडियो देखा। वीडियो कौन सा देखा है, जो मैंने बताया था ठंड से बचने के लिए। ठंड कैसे, यदि किसी बच्चे को जन्म लेते समय ठंड लग जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो मैंने क्या वीडियो बनाया था, कैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कैसे उसको पानी में रखना है। तो इनको लगा बच्चा लेट गया है तो इन्होंने पानी पे रखा, जबकि ये प्रोसेस वहाँ पे नहीं करनी है। ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनके पास बैक सपोर्ट नहीं था, इन्होंने पूछा नहीं। यदि बैक सपोर्ट होता तो ये पानी में नहीं रखते, चूंकि पानी में रखने का अलग अलग तरीका है। यही गलतियां आप लोग कर देते हो। जैसे मैं ट्रेनिंग के वीडियो दे रहा हूं, इसमें आप नोट कर लोगे, लेकिन इलाज उल्टा सीधा करोगे। ये चीज़ें आती हैं, यदि सपोर्ट नहीं है आपको तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। जैसे उनको क्या करना चाहिए, मेमने को डिहाइड्रेशन हुआ है तो डिहाइड्रेशन की वजह से लेट सकता है, या और कोई समस्या हो सकती है, या टेम्परेचर थर्मामीटर उस समय होना चाहिए, टेम्परेचर कितना जा रहा है। ये सारी प्रोसेस जो है इलाज की रहती है। और जैसा मैंने कहा, अनवर भाई तो फ़ोन उठाए नहीं तो अभी वो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। दिखाता कि 3 साल बाद भी समस्याएं आती हैं लोगों के पास। आगे मैं अडर एडिमा के बारे में बताऊंगा। चलिए, अनवर भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भी समस्याएं आती हैं। किसी बच्चे में ऐसा हो जाता है कि दस्त ही नहीं रुकते। जैसे इनके बच्चे के साथ दस्त ही नहीं रुक रहे थे, 15 दिन हो गया, 15 दिन सारी दवाइयाँ कर ली, ओटो पिला दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दस्त नहीं बंद हो रहे थे। फिर मुझसे सलाह लिया, पूछा, और आज की डेट में बच्चा स्वस्थ है। यही चीज़ मैं आपको लाइव दिखाना चाहता था कि आप भले ही 1-2 साल से काम कर रहे हो, लेकिन समस्याएं जिस दिन आएंगी तो फिर कई बार ऐसा होता है हमारा ट्रीटमेंट नहीं काम करता तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूं, जो काम कर रहे हो 1-1.5 साल से, तो समस्याएं आ रही हैं या कुछ ऐसा लोगों से जुड़ते हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को पाओगे। चलिए, फ़ोन आ गया। हेलो हेलो। हाँ विमल भाई, नमस्कार। नमस्कार। और अनवर भाई? बढ़िया, अपना कहिए। कुछ नहीं, वीडियो शूट कर रहे तो सोचा आपको याद कर लेते हैं। अच्छा। कहाँ, कितने दिन जुड़े हुए हो गए हमसे? जी, कितने दिन से जुड़े हुए हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल? तो 1.5 साल से ज्यादा हो गया होगा। अच्छा। और काम बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। मुझे लगता है 2 साल के ऊपर हो गया होगा। जी, मुझे लग रहा है 2 साल के ऊपर हो गया होगा काम चालू किए हुए। हाँ, हमको 2.5 साल हो गया होगा। हाँ, 2.5-3 साल से हो गया। और ये कह रहे थे बच्चे के जो दस्त नहीं रुक रहे थे, रुक गए? जी, एक बच्चे के आपके दस्त नहीं रुक रहे थे, मेमने के। हाँ, दस्त हो रहा था तो क्या? ठीक हो गया, आपने दवा बताया तो। दवा बताई हमने, वो तो ठीक हो गया। क्या क्या समस्या थे, पूरी समस्या बताओ।
जैसे उसको 15 दिन से लेटरिंग हो रहा था, हरा हरा, ठीक है, कोई भी दवा दे रहे थे, जैसे O2 दिया नहीं ठीक हुआ, सल्फापोलस दिया नहीं ठीक हुआ, मेट्रोनिजाडोल दिया नहीं ठीक हुआ, इंट्रोक्विनल दिया नहीं ठीक हुआ, तो लास्ट में आपसे बात किया तो आपने जो दवा बताया उससे कंट्रोल हो गया। हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब है, मैं लोगों को ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि 2-3 साल से काम कर रहे हो तो आप परफेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जितने नए भी लोग हैं उनको मेंबरशिप लेनी चाहिए, जुड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखेंगे नया। ये कहने के इस पर्पज आपके पास फ़ोन किया था कि आपको भी लाभ हुआ, जबकि 3 साल से आप काम कर रहे हैं और ये इलाज के बारे में नहीं जानकारी थी। नहीं जानकारी थी, सही बात है, नहीं जानकारी थी। हाँ, तो देखो मेमना बचा, यदि यही कंटिन्यू लगा रहता तो मेमना जाता कि नहीं जाता हाथ से? मेमना चला जाता, तो हाँ, तो पूरा जाने पे ही लगा हुआ था। और हमसे जुड़े थे तो कम से कम ये लाभ हुआ। लाभ हुआ, बिल्कुल लाभ हुआ। लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को किसी न किसी से मिल जाता है, तो जुड़ेगा तो फायदा करेगा। चलिए, इसीलिए फ़ोन मिलाया था, मैंने सोचा लोगों को दिखाते हैं लाइव। और नहीं, बिल्कुल, अरे आप तो बहुत अच्छे हेल्प करते हैं भाई, जानकारी लोगों के पास शेयर करते हैं। आज के डेट में ऐसा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। वही तो, और जो भी ट्रेनिंग जहाँ से लेते हैं कोई बैक में हेल्प नहीं करता। जब जानवर बीमार होता है तो कोई नहीं सामने आता है। ट्रेनिंग तो लेना, जो ट्रेनिंग जो देते हैं, जो लोग, कुछ लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जाके जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं ना। हाँ, मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो ट्रेनिंग लेने वाले लोग बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो यही होगा कि विमल भाई अपनी तारीफ किए जा रहे हो, बड़ाई बताइए। की बात नहीं है, देखिए आपसे तो मैं बहुत दिन से जुड़ रहा हूँ, 1.5-2 साल हो गया। आपने तो जब भी मदद किया, जब मैं कॉल किया तब आपने उठाया, और निस्वार्थ भाव से आपने मेरी मदद की, और लाभ भी हुआ। बिल्कुल लाभ हुआ, हर बार परफेक्ट इलाज हुआ। जब मैं खुद से इलाज करके थक जाता हूँ तब मैं लास्ट में आपको कॉल करता हूँ। चलिए, एक तरीके से देखा जाए तो आप फायर ब्रिगेड का काम करते हैं। आग जो 15 दिन 20 दिन से लगा हुआ रहता है, उसको एक झटके में आप बुझा देते हैं। चलिए, नहीं वो देखो एक्सपीरियंस है, काम करके आता है, हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो लोगों से यही कहने का मतलब था कि खुद परफेक्ट नहीं हो सकते हो ट्रेनिंग के नाम पे, कुछ ना कुछ आपको सीखना होगा। मैं थोड़ा ट्रेनिंग का वीडियो एक शूट कर रहा था, जी जी, तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को दिखा दिया जाए, बता दिया जाए कि एक्चुअल में लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी तारीफ करता रहता हूँ। हाँ, बिल्कुल 100% लाभ होता है। तो मेरे को तो फर्स्ट डे से फायदा होता है। जब मैं पूरा अपना करके थक जाता हूँ, 2-3 साल का अनुभव, तब मैं आपको कॉल करता हूँ कि विमल भाई ये प्रॉब्लम है और मैंने ये किया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और आप कुछ मुझे बताते हैं, कुछ दवा बताते हैं, कुछ सलाह देते हैं, उससे ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। चलिए चलिए अनवर भाई, हैं और सब बढ़िया? ठीक है, और सब बढ़िया, ओके, ठीक ठीक। तो आप लोग देख सकते हो 2-2 3-3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो फिर सही नहीं होता है। मुझे दिखाने का पर्पज़ यही है कि जो नए बकरी पालक, चूँकि अभी मैंने क्या है कम्युनिटी टैब में मैंने डाला था कि प्रियंका ये देखो फ़ोन आ रहा है, लो ले जाओ ये फ़ोन। तो कम्युनिटी टैब में मैंने डाला था कि आपको बकरी पालन से लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो मोस्टली लोगों ने यही कहा कि हानि हुआ है। हानि क्यों नहीं होगा? हानि इसलिए होता है चूंकि आप लोग क्या करते हो, बैक में सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से ये हानि आपको देखने को मिलती है। और वीडियो भी काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया। टॉपिक जो है मैं कुछ क्या है थनैले के ऊपर बनाने जा रहा था, मेस्टाइटिस अडर एडिमा के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। लेकिन लास्ट में यही सबसे कहना चाहता हूं कि यदि कहीं से ट्रेनिंग किए हो, बकरी पालन में घाटा हो रहा है, आपके मेमने नहीं बच रहे हैं, जुड़ जाओ। ऐसा परफेक्ट तरीका बताऊंगा, आप कामयाब हो जाओगे। जो कम्युनिटी टैब में डाला था ना, जो परसेंटेज लोगों का ज़्यादा जा रहा है कि हमको लाभ नहीं हो रहा है, उनको लाभ होने लगेगा, क्योंकि आप उस बंदे से जुड़ रहे हो जो काम किया है। 3 साल वेस्ट किए हैं, 3 साल उसमें जम के मेहनत करी है, 3 साल लोगों को बताया, फ्री में बताया, और पैसा अभी भी ना के बराबर लेता हूं। यदि 500 रुपये 1 साल के लेता हूं तो आप समझ सकते हो कितना कम पैसा और कितना लाभ होने वाला है। जैसा PPR वाले भाई को देखा, 10 बकरियां लाया था, एक भी बकरी नहीं बचती। यदि डॉक्टर को बुलाता तो मैं कह रहा हूं एक भी बकरी नहीं बचती। आज उसके पास सारे जानवर सेफ हैं। एक जो है मोर्टेलिटी हुई है वो भी पहले हो गई थी। चलिए अडर एडिमा,
अडर एडीमा क्या चीज़ है? तो देखिए इस समय जो है बकरियां बच्चा जो है मोस्टली फार्मों पे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के 1-2 दिन बाद आपको ये बकरियों में देखने को मिलेगा अडर एडीमा दिखेगा। एडीमा का मतलब है किसी थोड़ी सी सूजन या पानी भर जाना, अडर मतलब थनों पे। थनों पे यदि बहुत अधिक सूजन दिखती है, थन टाइट महसूस होते हैं, आप अंगूठे से ऐसे दबाते हैं तो अंगूठा गड्ढा पड़ता है, मेमने जब निपल से दूध पीते हैं तो जो टीट होती है वहाँ पे इस तरह से सिकुड़ जाता है, बाकी ऊपर वैसा ही टाइट बना रहता है। यदि इस तरह की समस्या हो रही है या हो गई है तो क्या इलाज करोगे, कैसे उसको सही करोगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगा। और आप अपनी बकरी को थनैला होने से, उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से, ये सारी चीज़ों से, बकरी के थन खराब होने से आप बकरी को बचा सकते हो। तो देखिए समस्या होती कब कब है, जब बकरी आपकी ब्याने वाली है। मान लो आपकी बकरी 1-2 दिन में बच्चा देने वाली है। दुधारू बकरियों में अधिक ये समस्या देखने को मिलती है, इस चीज़ का समझ लीजिए। दुधारू बकरियों में अधिक समस्या क्यों देखने को मिलती है, चूंकि उसके अडर में बहुत अधिक दूध भर जाता है, और जब बहुत अधिक दूध भर जाएगा तो बकरी बैठती है, जहां पे बैठेगी तो उसकी मांसपेशियां जो हैं दबती रहती हैं। दबने की वजह से खून का जो संचार है वो सही से नसों में नहीं हो पाता है। खून का नसों में सही से संचार नहीं होगा तो उसमें सूजन आ जाती है, एडीमा हो जाता है, पानी भर जाता है, ये समस्याएं होती हैं। तो जब भी आपकी बकरी ब्याने वाली हो, उसके थनों में दूध आ गया हो, थन काफ़ी टाइट महसूस हो रहे हो, बड़े महसूस हो रहे हैं, आपको उसको दबा के देखना है पत्थर जैसे टाइट तो नहीं है। ये कब देखोगे, पहले ही, ब्याने के पहले ही देखना है पत्थर जैसा आयन तो टाइट नहीं हो रहा है, उसके थन टाइट तो नहीं है। यदि उस समय टाइट निकलते हैं तो क्या करोगे। मान लो आपकी बकरी ब्याने वाली, आपने देखा, विमल भाई ने बताया था कि उसके थन जो है टाइट हो जाएंगे। आपने देखा उसके थन जो है शीशे की तरह झलक रहे हैं, खूब चमकदार हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसको छू के देखोगे, टच किया, कठोर महसूस हो रहे हैं, क्या करोगे, आपको दवा लानी है मस्टीलेप। मस्टीलेप सुबह शाम उसके थनों में ये दवा लगानी है ब्याने से पहले ही। जैसे एक दवा आती है मस्टाडीन, ये देखिए मस्टाडीन, मस्टाडीन, इन दोनों में से कोई भी एक क्रीम लेके आओगे। ये सुबह शाम क्रीम लगानी है। किसके क्रीम लगानी है, जिसके थन टाइट हो गए हैं, ठीक है, गड़बड़ सड़बड़ इलाज मत करना, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं। दूसरी दवा लेके आओगे टीट 24, ये हो गया आपकी, इनमें से दोनों में से कोई एक दवा लेके आनी है, दूसरी दवा लानी है टीट 24। इसको आपको बकरी को 5 ml दिन में पिलाना है, ठीक है। सुबह 5 ml दे सकते हो, शाम को भी 5 ml, ज़्यादा टाइट महसूस होते हैं शाम को भी 5 ml। ये दोनों दवाएं जो है 3-4 दिन देनी है। ये कहाँ लगाओगे, थनों में लगाओगे, तो हल्का सा पानी गुनगुना करना है, गुनगुने पानी से थनों को धुल भी सकते हो, फिटकरी वगैरह डाल के थन को धुल भी सकते हो। इसके बाद ये मस्टीलेप क्रीम लगानी है और ये टीट 24 सुबह शाम 5-5 ml पिलाना है। जो भी एडीमा की जो शिकायत थी, जो उसके थन बहुत टाइट हो गए थे, जो उसके थन खराब होने वाले थे, वो इतने से सही हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट कब करोगे, ब्याने से पहले, ठीक है, इसको नोट कर लो। दूसरा चीज, यदि क्रीम नहीं लाना चाहते हो, ठीक है, क्रीम नहीं लाना चाहते हो तो क्या करना है कि आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा की 3 पत्ते ले लेना, उनका गूदा निकाल लेना, लगभग 100 ग्राम, ठीक है। हल्दी 40-50 ग्राम ले लेना। चूना, जो खाने वाला चूना होता है जो पान में लगाया जाता है, वो चूना ले लेना परचून की दुकान से। कितना ले लोगे, 10 ग्राम। तीनों को क्या करना, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद बकरी के थन में इसको लगाना है दिन में 3 बार, ठीक है। और सुबह शाम गर्म पानी से थनों को अच्छी तरह से धो देना है, साफ सफाई कर देना है। जो एक क्रीम नहीं ला पा रहे वो लोग, जो देसी तरीके पे जाना चाहते हो, ये कर सकते हो। उसके थन में लगाना है 3 दिन पहले से ही।
नोट कर लो। चलिए, अब ये T24 नहीं लाना चाहते हो, नहीं मिलती है, घर में इलाज करना चाहते हो, नींबू लेना है एक, नींबू एक, खाने वाला सोडा, बीस ग्राम, गुनगुना पानी, गुनगुना पानी लोगे आप 50 ml, इसको पिलाना है। ठीक है, इसको दिन में 2 बार पिला सकते हो, सुबह शाम। इससे भी उसके थन में एडीमा जो है उसमें आराम मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों को, चूँकि इसमें बहुत अटैर रहते हैं, मैं जानता हूँ, बकरी पालन मैं करता हूँ तो इसलिए जानता हूँ, इसलिए आप भी प्रेफरेंस इसी को देंगे। तो इन दोनों में से कोई क्रीम ले आइएगा। बाकी करना चाहते हो तो ये तरीका भी कर सकते हो। ये दवा भी T24 लानी है, उसका थन जो है मुलायम हो जाएगा। ब्याने के बाद यदि थोड़ा बहुत अडर टाइट दिखता है, अब बकरी मान लो, ये तो मैंने ब्याने के पहले बताया, ब्याने के बाद अडर थोड़ा टाइट दिखता है, दूध उसमें सही आता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अडर एडीमा में क्या है, दूध सही आएगा। यदि दूध सही आता है, अडर कम टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा बारा सा समस्या हुई है, तो ये दोनों इलाज करना है। ये मस्टीलेप क्रीम लगानी है, T24 जो है देना है सुबह शाम, 3 दिन दे दोगे सही हो जाएगा। इसके बाद यदि समस्या बड़ी है, कैसा, यदि थनों में ज़्यादा सूजन है, थन गर्म है, मवाद जैसे आ रही है, छोटे छोटे से चीथड़े टाइप के आ रहे हैं, दूध का कलर भद्दा लग रहा है, दूध का कलर जैसा होता है वैसा नहीं है, हल्का पतला है, फीकापन है, ऐसे लग रहा है कि इसको समस्या है, तब आप क्या करोगे, बहुत परफेक्ट तरीका बताऊंगा आपको। कुछ इंजेक्शन यूज करने होंगे। कौन आया? इंजेक्शन जो आपको यूज करना है वो यूज करना है इंटासेप टाइजो 562 mg इंजेक्शन। ये देख लीजिए, इंटासेफ टाइजो 562 mg। दूसरा इंजेक्शन जो लेना है ये है फ्लुक्सिन मैग्लूमाइन, फ्लुक्सिन, दूसरा है, साल्ट नेम है, फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन इंजेक्शन, ये लेना है। तीसरा इंजेक्शन एविल का लेना है, जो एविलियन करके मैं बताता हूँ। ठीक है, ये पूरा लगाना है मैग्लूडाइन, ये इंटासेप टाइजो जो घोलोगे 5 ml बनेगा, घोल के पूरा 5 ml लगेगा, ये इसको 2 ml लगाना है। मैग्लूडाइन के नाम से खूब प्रचलित है। ठीक है, ये आप ला सकते हो। इसके बाद तीसरा एविल 2 ml, दिन में सिर्फ एक बार, दिन में एक बार लगाना है। और ये क्रीम जो बताया था, चौथी चीज मस्टीलेप, मस्टीलेप क्रीम सुबह शाम लगानी है, सुबह शाम। यदि ज़्यादा बड़ी समस्या है तो ये इलाज करना है, इतने से सही हो जाएगा। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये ट्रीटमेंट जो है आप लोग कर लीजिएगा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जिनकी बकरियों के थन खराब होने वाले हों, पहले से यदि ये इलाज कर लेते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है मिलेगा, आपकी बकरी ख़राब होने से बच जाएगी। और यदि आप लोग मेंबरशिप वगैरह लेना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो मेरा जो नंबर है वो है 9868377167। 500 रुपये सिर्फ फीस है 1 साल की, 500 रुपये 1 साल के हैं, ना के बराबर फीस है। बहुत लाभ होने वाला है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो यदि जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो,
ऐसा बंदा आपको जल्दी से मिलेगा नहीं, ये आप समझ लो। ऐसा इलाज बताने वाला, आपके को समय देने वाला है, आप इससे ज़रूर बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले किसी बीमारी के बारे में। और बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।